हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे जीत गया शैतान का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। लेकिन इस तरह भागकर भी मैं इन खूंखार बंदरों से नहीं बच सकता। वे मेरे पीछे आ रहे हैं। ज़्यादा देर नहीं लगेगी उन्हें मुझ तक और फिर मुझे और संजू को मौत के मुंह तक पहुंचाने में। बंदर रूपी वह मौत पल प्रतिपल निकट आती जा रही थी, जिसके आगे नरेश मेहता ऐसा जंगबाज भी आस का दामन छोड़ देता कि अचानक उसे दिखाई दिया उस पानी के तालाब में कूदकर मैं खुद व अंजू की जान बचा सकता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि बंदर मेरे पीछे पानी में नहीं कूदेंगे। छपा सचमुच बंदर किनारे पर ही रुक गए। यह देखकर नरेश मेहता ने जबरदस्त राहत राहत महसूस की। शुक्र है सही समय पर मुझे यम के इन दूतों से जान छुड़ाने का रास्ता सुझाई दे गया। छप छप, लेकिन अभी यह टले नहीं है। इसीलिए अब जब तक चिड़ियाघर वाले इन्हें आकर पकड़ नहीं लेते, मुझे इसी पानी में रहना होगा। अरे यह आवाज़ कैसी? अपने पीछे पानी में उत्पन्न हुई आवाज़ का कारण जानने के लिए पलटे नरेश मेहता। ऐसे भौचक्के रह गए मानो उसने साक्षात यमराज को अपने सामने देख लिया हो। नहीं, चाहे यमराज नहीं थे, लेकिन वे मगरमच्छ तो यमराज से किसी कदर कम भी नहीं थे। गर गर उफ उफ, एक मौत से बचने के लिए मैं सीधा दूसरी मौत के मुंह में पहुंच गया। अब तो कहीं भी बचने का 1% चांस भी नहीं है, क्योंकि पानी में रहा तो यह भूखे मगरमच्छ खा जाएंगे, और अगर ऊपर गया तो वे खूंखार बंदर चीर डालेंगे। अब तो एकदम निश्चित है मेरी और अंजू की मौत। तभी नरेश मेहता के कानों में वह आवाज़ रस सा घोल गई। पीछे हटो, हमें इन बंदरों को पकड़ने दो। यह आवाज़, उसका मतलब चिड़ियाघर के कर्मचारी बंदरों को पकड़ने आ पहुंचे हैं। चलो, ऊपर मौजूद मौत का इंतजाम तो चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने कर दिया, लेकिन इस मौत का क्या होगा, इसका इंतजाम तो मुझे खुद ही करना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। मैंने बेहोश अंजू को संभाला हुआ है, जबकि इनसे भिड़ने के लिए मेरा खाली हाथ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं खाली हाथ हूँ कैसे? अगर अंजू को छोड़ता हूँ तो यह पानी में डूबकर मर जाएगी। उफ, क्या करूँ क्या करूँ? नरेश मेहता सोच ही रह गया और एक मगरमच्छ भी झपट पड़ा। उफ, शुक्र है इस झपट्टे में मगरमच्छ के हाथ सिर्फ अंजू के हैंडबैग ही लगा। लेकिन अगला निशाना हम दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसीलिए अब इनसे जूझने के सिवा हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। तड़ाक! नरेश के कुछ करने से पहले ही मगरमच्छ ने वार कर दिया। वार इतना जबरदस्त था कि नरेश मेहता की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। गर गर, पल भर के लिए वह उस मौत को भूल गया जो जीभ लपलपाती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन मौत नरेश मेहता तक पहुंच पाती उससे पहले ही ऊपर से वह जाल दोनों मगरमच्छ पर आ गिरा, जो चिड़ियाघर के कर्मचारियों के हाथ में थामा था। घबरा मत नरेश, मगरमच्छों पर जाल फेंका जा चुका है। अब तुम आराम से बाहर आ सकते हो। ओह, आखिर यह हंगामा प्रोफेसर को भी यहाँ तक खींच लाया। फिर कर्मचारियों द्वारा लटकाई गई रस्सी की सीढ़ियाँ की मदद से नरेश मेहता अंजू को लेकर ऊपर पहुंचा। संभल कर। अंजू की हालत चिंताजनक थी। यह तो बेहोश और बुरी तरह घायल है। हाँ, अगर मैं सही समय पर इसे बचाने ना आ पहुंचाता तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। यह बात तो तुम ठीक कह रहे हो नरेश, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि तुम अचानक यहाँ चिड़ियाघर में अंजू को बचाने कहाँ से आ पहुँचे। वे यूं ही जब मैंने अंजू को बंदरों से जूझते देखा तो। ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले अंजू को अस्पताल ले चलने में हमारी मदद करो। प्रोफेसर के साथ नरेश मेहता बेहोश अंजू को संभालने में जुट गया। लेकिन ज़्यादा देर नहीं। खंजर के बारे में कुछ बताने से पहले ही अंजू बेहोश हो गई और यह शैतान बच गया। लेकिन ज़्यादा देर नहीं बच पाएगा, क्योंकि जल्दी ही अंजू होश में आकर मुझे खंजर के बारे में बता देगी। फिर देखूंगा मैं इसे। लेकिन यह मुस्कुरा क्यों रहा है? क्या राज है इसकी मुस्कुराहट का? सनी की मुस्कुराहट में छिपे राज का पता नरेश मेहता को अस्पताल पहुंचकर चला। इसकी बेहोशी कब टूटेगी यह कोई नहीं कह सकता, क्योंकि चोट और सदमे की हालत ने इसे कोमा की स्थिति में पहुंचा दिया है। इसे होश में आने में 20 दिन भी लग सकते हैं और 20 साल भी। ओह, तो यह था उस शैतान के मुस्कुराने का रहस्य। अंजू की
लंबे समय तक की बेहोशी मुझे एक ज़बरदस्त मात दी है, क्योंकि मैं सिर्फ अभिमंत्रित खंजर ही नहीं, वह सामान भी गंवा चुका हूँ जो खंडहरों की खुदाई में मिली थी। यह बात वह शैतान आत्मा अच्छी तरह जानती है, और साथ ही यह भी जानती है कि मैं इन दोनों वस्तुओं की सहायता के बिना उसे नहीं मार सकता। और यह बात सच भी है। सचमुच इस खेल में वो शैतान जीत गया है और मैं हार गया हूँ। आए, क्या हुआ नरेश? क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या हार गए हो? नरेश मेहता मानो सपने से जागा। कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम कुछ परेशान लगते हो नरेश। घर जाओ, घर पर जाकर आराम करो। आप ठीक कहते हैं। नरेश मेहता तेजी से बाहर निकल गया। नरेश का व्यक्तित्व दिन पर दिन रहस्यमय होता जा रहा है। क्या चक्कर है? प्रोफेसर गुप्ता शंकित हो उठे थे। नरेश मेहता, जिसके मस्तिष्क रूपी समुद्र में विचारों का ज्वार भाटा आया हुआ था, नहीं, अभिमंत्रित खंजरों के बिना उस शैतान को समाप्त करने की सोचना बेवकूफ़ी है। लेकिन वे खंजर कहाँ है? यह बात अंजू के मस्तिष्क के साथ ही लंबे समय के लिए बेहोशी की दुनिया में पहुंच गई है। जो इसका मतलब यह हुआ कि मैं इतने लंबे समय तक उस शैतान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं उसकी शैतानी लीला नहीं रोक सकता। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उस शैतान को इतनी आसानी से नहीं जीतने दूंगा। लेकिन कैसे? कैसे? नरेश का दिमाग विचारों के साथ फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ने लगा। और तब उसने यह निष्कर्ष निकाल लिया। यह माना कि मैं गंटीरा की आत्मा को ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन उसे भटकने के लिए मजबूर तो कर सकता हूँ। और ऐसा किया जा सकता है सनी के जिस्म को ख़त्म करके, क्योंकि यह बात तो साबित हो चुकी है कि गंटीरा की आत्मा सिर्फ और सिर्फ सनी के शरीर में ही रहना चाहती है, क्योंकि सनी उन्हीं विशेष नक्षत्रों में पैदा हुआ बच्चा है जिसमें गंटीरा पैदा हुआ था। इसीलिए अब अगर मैं सनी के जिस्म को समाप्त कर दूं तो गंटीरा की आत्मा सदा के लिए भटक जाएगी। दृढ़ निश्चय के भाव नरेश मेहता के चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहे थे। अब मेरा निशाना गंटीरा की आत्मा नहीं, सनी का जिस्म होगा, जिसे मुझे प्रोफेसर के घर ही खत्म करना है। इस तरह की शैतान गंटीरा चाहकर भी उसे ना बच पाए। और ऐसा मैं कल सुबह कर सकता हूँ, क्योंकि रोज सुबह सनी को नहलाया जाता है। कल सुबह सनी पानी से नहीं, खून से नहाएगा अगली दिन सुबह। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। गुड मॉर्निंग नरेश। कहो, कैसे आना हुआ? बस यूं ही, सुबह सुबह की दिल नहीं लगा तो सोचा सनी के साथ खेलकर दिल बहलाया जाए। यह तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपना अरमान पूरा करने के लिए थोड़ी देर रुकना होगा, क्योंकि पापा सनी को नहलाने बाथरूम में ले गए हैं। और तब तक मैं छत पर टहल लेता हूँ। क्यों नहीं? छत पर पहुँचो, मैं चलता हूँ। मुझे अंजू को देखने अस्पताल जाना है। इतना कहकर प्रोफेसर गुप्ता बंगले से बाहर निकल गए, जबकि नरेश मेहता तूफान की तरह सीढ़ियां चढ़ता छत की तरफ भागा। प्रोफेसर गुप्ता के पापा अभी सनी को बाथरूम में लेकर पहुंचे ही होंगे। मुझे तुरंत ही छत पर पहुंचते ही और फिर ऊपर पहुंचनी है वह एसिड से भरी कैन, जिसे मैं पहले ही बंगले के पिछवाड़े रख आया हूँ। छत पर पहुंचने के साथ ही उसने अपने कपड़ों में छिपाई नायलॉन की वह मजबूत रस्सी बाहर निकाल ली, जिसके एक सिर पर एक हुक बंधा हुआ था। बंगले के पीछे रखी एसिड में भरी भरी कैन इस रस्सी की सहायता से ऊपर आएगी। एक पल बाद ही नरेश मेहता एसिड से भरी कैन को ऊपर खींच रहा था। उधर बंगले के पर्च में खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ते प्रोफेसर गुप्ता अचानक चौंक उठे। यह इंस्पेक्टर यहाँ क्या करने आए हैं? जीप से उतरने के साथ ही इंस्पेक्टर ने प्रोफेसर के सवाल का जवाब दिया। मेरा नाम इंस्पेक्टर रवि वर्मन है। प्रोफेसर साहब, मैं आपके असिस्टेंट नरेश मेहता को गिरफ्तार करने आया हूँ। मैं जानता हूँ वह यहाँ आया है। कहाँ है वो? तुम नरेश मेहता को गिरफ्तार करना चाहते हो, मगर क्यों? क्या कसूर है उसका? फिलहाल मैं आपको किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता प्रोफेसर साहब, क्योंकि जवाब देने से ज़्यादा अहम है मुजरिम को गिरफ्तार करना। कहाँ है वो? ऊपर छत पर। इतना सुनने के साथ ही सीढ़ियाँ की तरफ दौड़ लगा दी इंस्पेक्टर वर्मन ने। आइए मेरे साथ। मैं इस घर की पूरी लोकेशन से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि इस टंकी का पानी उस बाथरूम में जाता है जिसमें प्रोफेसर के पापा सनी को नहलाने गए हैं। और यह एसिड मैं इस टंकी में इसीलिए डाल रहा हूँ, आज सनी पानी की जगह तेजाब से नहाएगा।
उस उस तेजाब से जो उसे पल भर में ही मोम की तरह पिघला कर रख देगा। और यह तरीका मैंने इसीलिए अपनाया है ताकि शैतान कंटीरा को सपने में भी गुमान ना हो सके कि वह जिस्म नष्ट हो रहा है जिस पर वह कब्जा जमाए हुए है। शांति से अपना काम करते नरेश मेहता को इंस्पेक्टर वर्मन की आवाज़ ने ऐसे चौंकाया जिसे उसके शरीर से गर्म सलाखों छुआ दी हो। हैंड्स आप मिस्टर नरेश मेहता, जरा भी हिले तो शूट कर दूंगा। नरेश मेहता से भी ज्यादा बुरी तरह चौंके थे प्रोफेसर गुप्ता। यह तुम क्या कर रहे थे नरेश? वाटर टंकी में एसिड डाल रहे हो? ओह माय गॉड, तुमने तो एसिड उस टंकी में डाला है जिससे जिससे उस बाथरूम में पानी जाता है जहां पापा सनी को नहलाने ले गए हैं। अगले ही क्षण कल्पना मात्र से ही सिरह उठे प्रोफेसर गुप्ता तेजी से नीचे की तरफ भागे। इस नमक हराम को कहीं मत जाने देना इंस्पेक्टर। मैं देखने जा रहा हूं कि मेरे जिगर का टुकड़ा सनी किस हाल में है। सतर्कता की सतर्कता की प्रतिमूर्ति बने इंस्पेक्टर वर्मन ने आगे बढ़कर नरेश मेहता के हाथों में हथकड़ी डाल दी। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर नरेश मेहता। इधर नीचे बाथरूम से निकलती सनी की चीखों और मांस जलने की गंध ने प्रोफेसर गुप्ता को सकते की हालत में पहुंचा दिया। सनी, हाय मेरा सनी। कुछ देर बाद प्रोफेसर गुप्ता के बंगले से 2 गाड़ियां रवाना हुई। हाय हम लुट गए, बर्बाद हो गए। एक एम्बुलेंस सिटी अस्पताल के लिए और एक जीप सिटी पुलिस स्टेशन के लिए। नरेश मेहता, इंसान नहीं दरिंदे हो तुमने अपने दोस्त रमेश और यहाँ एक हत्या करके दरिंदगी की सारी सीमाएं पार कर दी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें लंबी से लंबी सजा हो। मैं एक शैतान को दर दर भटकने में सफल हो गया इंस्पेक्टर। अब मेरी बाकी की सारी उम्र जेल में भी गुजर जाए तो मुझे दुख नहीं होगा। इंस्पेक्टर वर्मन के जबड़े खिंच गए। मैं जानता हूं तुम शैतान गंटीरा की बात कर रहे हो। यह बात मैं इसलिए जानता हूं कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रहने वाली रोमा वसीला नाम की उन युवतियों ने मुझे सब कुछ बता दिया था जिनके सामने तुमने अपने दोस्त की हत्या की थी। ओह, तो तुम गंटीरा की कहानी को जानते हो? हाँ, लेकिन वह सिर्फ कहानी है जिसे ना मैं सच मानता हूँ ना कानून सच मानेगा। इसे इससे इसीलिए तुम हत्यारे हो। तुम इसे सच मानो या झूठ मानो, लेकिन मेरी एक चेतावनी ध्यान रखना इंस्पेक्टर, तुम ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाओगे क्योंकि गंटीरा की कहानी जानने वाला हर हाल में मौत का निवाला बनकर रहता है। मुस्कुराए इंस्पेक्टर वर्मन। यह सब तुम्हारे बनाए ढकोसले हैं जिसका सबूत यह है कि सब कुछ जानकर भी तुम। हाँ नरेश, तुम अभी जिंदा हो। बात बता सकते हो ऐसा कैसे हो गया? क्या तुम कोई सिद्ध पुरुष हो या अमर इंसान हो? बोलो। इंस्पेक्टर के सवाल का नरेश मेहता का कोई जवाब देते ना बना। मेरे सवालों का जवाब तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास है। और वह जवाब यह है कि तुम इन सब के हत्यारे हो और यह बात मैं कोर्ट में साबित करके रहूंगा। अरे, यह क्या हुआ? जीप के ब्रेक अचानक कैसे फेल हो गए? हवाइयाँ नाच गई नरेश मेहता के चेहरे पे। ब्रेक फेल हो गए? उफ इंस्पेक्टर, जीप को संभालो। जीप को संभालो इंस्पेक्टर, सामने पुलिस स्टेशन की दीवार है। साए इंस्पेक्टर ने लाख कोशिश की मगर जीप को दुर्घटनाग्रस्त होने से ना बचा सका। धड़ाम। हाँ, और ना बच सका खुद को मौत के दरवाजे पर पहुंचने से इंस्पेक्टर। और बचा भी पाता तो कैसे? जीप का स्टीयरिंग सीधा उसके सीने में जा बेबस हो गया था जो बेबस हो गया था। ठीक तभी दौड़े आए कई पुलिसकर्मी। ओह, यह तो इंस्पेक्टर वर्मन है। इंस्पेक्टर वर्मन कैसे हुआ? कौन जिम्मेदार है इसका? इंस्पेक्टर की कांपती उंगली नरेश मेहता की तरफ उठ गई। यह हत्यारा है। बस इतना कहने के साथ ही मर गया इंस्पेक्टर वर्मन। नरेश मेहता को एक जिंदा मौत देकर अरेस्ट द किलर। ओह, आखिर जीत ही गया शैतान। चलिए दोस्तों, जीत गया शैतान का भाग यहाँ समाप्त हो रहा है। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दें ताकि हम ऐसे ही आपके लिए और भी अच्छी अच्छी सीरीज चालू कर सकें। तो चलिए, बिना समय गंवाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद विदा दोस्तों।